एक चिड़िया की दो बातें अपनी औलाद को जरूर सिखाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। दोस्तों, आज हम जो प्रसंग लेकर के आए हैं वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज की जो कहानी है वो एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया और उसके दो बच्चे। एक चिड़िया और उसके दो बच्चों की कहानी है और ये कहानी आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। प्रिय मित्रों, आज की कहानी सुनने के बाद आप इसमें ये सीखेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलानी है और उन्हें किस मार्ग पर चलाना चाहिए, और हमें ये जान लेना चाहिए कि अपने बच्चों को हमें कौन से संस्कार देना चाहिए जिससे कि आगे चलकर के उनका भविष्य कभी खराब ना हो। वैसे तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों का भविष्य खराब करना नहीं चाहता है। वैसे तो सभी माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। माता पिता यही चाहते हैं कि पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ें, उनका समाज में नाम हो, उनका मान सम्मान हो। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है वो इन्हीं सब बातों पर आधारित है। इन्हीं सब बातों की शिक्षा दे कि हमें किस तरीका से अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दिलानी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। किसी वृक्ष पर उस चिड़िया ने अपने 2 अंडे दिए थे। वो चिड़िया बड़ी आस लगाए रहती थी कि कब मेरे बच्चे इन अंडों से निकलेंगे और मैं उन्हें बहुत सारा, ढेर सारा लाड़ प्यार दूंगी। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। उन अंडों में से 2 बड़े प्यारे बच्चे निकलते हैं और चिड़िया उन दोनों बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती है, बड़े लाड़ प्यार से रखती है। वह चिड़िया कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती थी। दिन भर अपने बच्चों के पास ही बैठी रहती थी, उन्हें दाना पानी देती रहती थी। वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। दिन भर अपने बच्चों के साथ खेलती रहती थी, बड़ी मगन रहती थी। लेकिन मित्रों, समय को कुछ और ही मंजूर था। मित्रों, कुदरत का एक ऐसा कहर आता है। बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान से जंगल के सारे वृक्ष टूट फूट कर इधर उधर उड़ने लगे। सारे वृक्ष तहस नहस हो गए और जिस वृक्ष पर वो चिड़िया के बच्चे थे वो पेड़ भी टूट गया, टूट करके नीचे गिर गया और वो चिड़िया भी उसी वृक्ष के नीचे दबकर मर गई। और वो चिड़िया के बच्चे तूफान की वजह से, तूफान के झोंकों से अलग अलग दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो एक ऋषि के आश्रम पर जाकर के गिरता है और दूसरा बच्चा एक पहाड़ की गुफा पर जाकर, एक पहाड़ की गुफा में जाकर के गिरता है। दोनों का रास्ता अलग हो गया। जो बच्चा जो एक महात्मा के आश्रम पर गिरा था, उस आश्रम में बहुत ही विद्वान ऋषि रहा करते थे जो हमेशा लोगों को आदर सम्मान देते थे और जन कल्याण का कार्य किया करते थे। और दूसरा बच्चा जो उस पहाड़ की गुफा में गिरा था, वहां चोर, लुटेरे, डाकू रहा करते थे। वो हमेशा मार काट करने की ही बात किया करते थे। अब एक तो ऋषि के आश्रम में पला, दूसरा उन चोरों की गुफा में पला। दोनों का रास्ता अलग हो गया, दोनों के विचार अलग हो गए, दोनों की सोच अलग हो गई। अब धीरे धीरे वो बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। जैसी जिस जगह पर वो रह रहे थे, उन दोनों बच्चों में उसी तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। वो बच्चे बड़े होकर के एक दिन परिंदे बन जाते हैं। एक दिन जो ऋषि के आश्रम पर परिंदा रहता था, वो अपने भाई को ढूंढने के लिए उड़ान भरता है और उड़ते हुए
वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसका दूसरा भाई रहता था, चोरों की गुफा में रहता था, और अपने भाई से कहता है कि तुम यहां से चलो और मेरे साथ उस आश्रम पे जाकर के रहो। तभी वो बच्चा कहता है, तभी वो परिंदा दूसरा जो गुफा पे परिंदा रहता था वो कहता है, नहीं भाई, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बहुत समझाने के बाद वो उसका भाई नहीं मानता है, तो वो परिंदा पुनः उड़ करके उस ऋषि के आश्रम में चला जाता है। कुछ दिन के बाद एक राजा उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आता है। राजा हिरण का पीछा करते करते रास्ता भटक जाता और वह उस गुफा तक पहुंच जाता है जिस गुफा में चोर लुटेरे वो डाकू रहा करते थे। उसे बड़ी तेज प्यास लगती है और वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। ऊपर वही परिंदा बैठा हुआ था। अचानक से वह परिंदा आवाज लगाने लगा, जल्दी करो, जल्दी करो, कोई हमें देख रहा है, ये घोड़े वाला व्यक्ति हमें देख रहा है, जल्दी करो, आओ उसे पकड़ो और उसके पास बहुत सारा माल होगा, इसको लूट कर और इसको मार दो। जब राजा ने ये आवाजें सुनी तो उसने चारों तरफ देखा, पेड़ के ऊपर देखा तो एक परिंदा बैठा हुआ है जो कह रहा है कि आओ, मारो, लूटो, काटो। ये बातें सुनकर राजा डर जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर के वहां से भाग जाता है। राजा भागते भागते उस ऋषि के आश्रम तक पहुंच जाता है जहां वो दूसरा परिंदा रहता था। राजा बहुत थक चुका था और वहीं आश्रम के सामने जाकर एक वृक्ष के नीचे अपने घोड़े को बांध देता है और वहीं सोचता है कि ये तो कोई ऋषि का आश्रम है, यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं। तभी वो पक्षी उसी आश्रम के बाहर एक वृक्ष पर बैठा हुआ और राजा को देख करके कहने लगता है, आइए, स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए आश्रम में आइए, ठंडा पानी पिए, भोजन करिए, कुछ ही देर में ऋषिगण आते ही होंगे। जब राजा को ये आवाजें सुनाई पड़ी तो उस वृक्ष के ऊपर देखता है तो वहां भी एक पक्षी बैठा हुआ है, उसी पक्षी की तरह जैसा कि उसने गुफा के बाहर देखा था। सोचने लगता है ये वही पक्षी है, वहां कुछ और कह रहा था और यहाँ कुछ और कह रहा है। तभी कुछ देर बाद मुनिवर वहां आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे मुसाफिर, तुम बाहर क्यों बैठे हो, आइए, अंदर आइए, ठंडा पानी पिए और चलिए भोजन ग्रहण कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। तभी वो राजा उन दोनों पक्षियों की कहानी उस ऋषि को सुनाता है कि ऋषिवर, इन दोनों पक्षियों का राज क्या है। उधर वो गुफा के बाहर बैठा हुआ वो कहता है कि आओ, लूटो, मारो, काटो, और एक ये पक्षी है, ये कह रहा है कि स्वागतम, आइए, आपका स्वागत है, विश्राम करिए, भोजन ग्रहण करिए। इसका राज क्या है। तब ऋषिवर कहते हैं कि हे राजा, वो पक्षी कोई और नहीं, इसी का भाई है, एक ही माँ की दोनों संतानें हैं, पर फर्क इतना है कि दोनों की संगत अलग है। वो चोर लुटेरों की संगत में पड़ गया है और ये यहाँ आश्रम पर आकर के रहता है। जब हमारे आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई मुसाफिर आता है, तो हम उसे बड़ा आदर सम्मान देते हैं और उससे कहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। तो हमारी ये सब बातें ये परिंदा भी सीखता है और वही लक्षण इसमें आ रहे हैं। उधर वो गुफा के बाहर बैठा हुआ पक्षी वो रोज यही बातें सुनता है कि आइए, लूटिए, सारी बातें सुनता है तो सारे लक्षण उसमें उन लुटेरे के हैं। इसलिए दोनों की संगत अलग अलग, एक लुटेरे के यहाँ रहता है, दूसरा ये आश्रम पर रहता है, इसलिए दोनों की संगत अलग है। एक लुटेरे की संगत करता है, दूसरा आश्रम की संगत करता है, इसलिए दोनों में संगत का असर है। प्रिय मित्रों,
जैसा हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वैसे ही उनके आव भाव होते हैं। हमारे बच्चे जैसी संगत में बैठते हैं उठते हैं उनमें वैसे ही असर आते हैं। यदि हमारे बच्चे किसी संगीत में बैठते हैं तो जरूर उन पर संगीत का असर पड़ेगा, और यदि वही किसी चोर लुटेरे के पास में बैठते हैं तो जरूर वे एक दिन बहुत बड़े चोर लुटेरे बन सकते हैं। यदि हमारे बच्चे किसी शराबी के साथ बैठते हैं तो वो जरूर ही एक दिन शराबी बन जाएंगे। दोस्तों, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारी संतान में अवगुण पैदा हो। कोई नहीं चाहता कि हमारी संतान शराबी हो, जुआरी हो, चोर लुटेरे बने। चाहे उसका पिता खुद शराबी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी संतान शराबी बने। चाहे उसका पिता खुद चोर हो, लेकिन फिर भी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा हमारी तरह चोर बने। कोई नहीं चाहता कि हमारी संतान हमारी जैसी। मित्रों, हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, और सबसे पहली बात तो ये है कि उन पर यह ध्यान रखिए कि उनका बैठना उठना कहाँ है, वो जहाँ बैठते हैं वो संगत कैसी है। और इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों के जो मित्र हैं वो कैसे हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप ये जान लेंगे कि हमारे बच्चों के मित्र कैसे हैं तो आपके बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।